फिर होगा सूर्यास्त सूर्योदय वाला चर्चा, 90 डिग्री बाएं मुड़ा, 180 डिग्री दाएं मुड़ा, है ना, 270 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया, इसका चर्चा होगा। एक उसमें और जरूरी होगा, समकोण त्रिभुज का नियम आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का डायरेक्शन में, समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, 3 बिंदु है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कोई एक कोण समकोण होना चाहिए किसी त्रिभुज का। नींद आ रहा है कुछ लोग को? 1 बजे रात में यहां से हम गए हैं, फिर सुबह हम आए हैं, बताइए आप लोग आए? हमको तो लग ही नहीं रहा जब से हम ये बैच स्टार्ट कर लिए हैं कि हम सुतबो किए हैं किसी दिन। सुनिए, हाँ, यहां से यहां तक मान लीजिए कि आपको पता है 4, ठीक है, और यहां से यहां तक पता है 3, तो ये वाला भुजा कितना होता है? 5 होता है। ये कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा जो होता है कर्ण होता है। और कर्ण का जो वर्ग होता है, ये लंब हुआ, मान लीजिए ये आधार हुआ, तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है। यानी कि आप कर्ण बराबर रूट अंडर कह सकते हैं लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यानी कर्ण बराबर ये कह सकते हैं, लंब 3 है तो 3 के स्क्वायर यहां कितना? 9। अब भी यहां आधार 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 9, तो h बराबर हो गया रूट अंडर 25। अब बताइए h का मान कितना हो गया? ये बात होता है। ये को खाली ये बात आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप डायरेक्शन समझ पाएंगे। डायरेक्शन में सबसे पहले जान लीजिए दिशा, कि दिशा कौन किधर है, और कंफ्यूज नहीं होना है सवाल पढ़ते टाइम। ये ऊपर है नीचे है कि नहीं? तो ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, हो गया बात खत्म। ऊ से आ ऊ से उत्तर, ठीक ना? तो इधर हो गया क्या? उत्तर हो गया। अच्छा, उत्तर के अपोजिट तो दक्षिण ही होना है। आप अपने घर पे ही सोच के देख लीजिए, अगर यहां दिखांस लगल होगा तो घर पे चाहिए, यहां नहीं पता चला होगा पूरा पश्चिम, तो झट से सोचिए कि आप जहां दूरा पर खड़ा रहते हैं, पूरब करने हैं, उत्तर करने हैं, उत्तर के अपोजिट दक्षिण है कि नहीं आपके घर पर? मेरे घर पर भी वही होगा, आपके घर पर भी वही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो या तो मेरा दिशा दशा खराब होगा आपका। उससे उत्तर, उत्तर के अपोजिट क्या होता है? तो ये बात तो पता चल गया कि ये दक्षिण हुआ। अब सुनिए, अब कंफ्यूज हो जाता है बच्चा सब पूरा पश्चिम में हो जाता है कि नहीं? सुनिए, आप घर पर सोचो तो एक बार उत्तर की तरफ रास्ता कोई गया है कि ना? वो रास्ता में जाओ, मने मने जा रहे हो, जैसे महसूस कराते हो फोन पे, काश काश तुम मेरी होती, नहीं हम एसएससी में लगल होते, तुम बैंक में लगल होती। वैसे महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि आप उत्तर वाला रोड में जा रहे हैं। दाहिना हाथ लहराइए तो जिसको इशारा कर रहे हैं, दाहिना हाथ किधर है? पक्का पूरब में। तो ये देखिए उत्तर वाला रोड धैले हम जाएंगे इस रोड पर, तो दाहिना हाथ मेरा किधर होगा? पूरब में होगा कि नहीं? अब चलिए, पूरब हो गया, तब पूरब के अपोजिट, पूरब के अपोजिट पश्चिम। अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? भुलाइएगा, झट से ध्यान रखना। वो उत्तर की तरफ जा रहे थे तो दाहिना हाथ पूरब में होता है हमारे घर पर, नहीं? तो अब चलिए, और ये देखिए नीचे दक्षिण। अब समझिए, कोई व्यक्ति ऐसे आ रहा है इस रोड को पकड़ के दक्षिण की तरफ जा रहा है, तब बायां हाथ इधर हुआ। आपका बायां किधर है? कुछ लोग सोच रहा है ना, ए आपको दाएं बाएं पता होना चाहिए, वो तो खलासियों में नौकरी लायक नहीं है। देख रहे हैं, बस में पता रहता नहीं, खलासी सब जा बाएं से कहता है ड्राइवर को, बस को पिटता है गेट, जा बाएं से बढ़ा के, बाएं बाएं से, वो जा दाएं से बोलता है कि नहीं बोलता है? जा चाप के। अगर मान लीजिए आपको बना दे खलासी, पीछे ने बाइक वाला है कोई बाएं में, कह देगा जा बाएं से, ड्राइवर चढ़ा देगा उकरा। तो अगर नीचे कोई आ रहा है तो आपको सोचना हम ही आ रहे इधर टहलते हुए, आप ही को टहलना है पूरे में। तो नीचे आप टहलते आ रहे हैं तो बायां हाथ इधर है, दाहिना हाथ इधर है। कोई आदमी दक्षिण की ओर जा रहा था, बाएं मुड़ा, कोई आदमी इधर जा रहा है, अच्छा बाएं मुड़ गया मतलब पश्चिम मुड़ गया, ये पूरब, पूरा मुड़ गया, दाहिने मुड़ गया तो फिर दक्षिण, फिर बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया,
बाएं हो गया कि नहीं, और फिर बाएं मुड़ गया, हाँ फिर बाएं मुड़ गया तो किस दिशा में, पश्चिम, फिर दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, ऐसी ना मुड़ेगा, ये पता हमें होनी चाहिए। अब आ जाइए, अगर कोई व्यक्ति देखिए पूरब की तरफ जा रहा है, बाएं मुड़ गया, मन में हमेशा सोचना आप ही चल रहे हो, आप चल रहे हो, बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, ऐसी ना चलेगा, फिर दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, दाएं, है ना। अब आ जाओ, इतना बात आपको पता है। अब देखिए दिशा जो है ई भी है, और ये देखिए यह दिशा उत्तर और पूरब के बीच में है, इसको उत्तर पूर्व कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और ये देखिए दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। अच्छा देखिए यह दिशा किसके किसके बीच है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, पश्चिम उत्तर कह दो चाहे उत्तर पश्चिम कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर नहीं कि हम जैसे बोल रहे हैं वैसे, लेकिन जगह यही होना चाहिए, उत्तर और पश्चिम इसको कहेंगे। उत्तर, अब प से पश्चिम समझिएगा ना, पू से पूरब समझिएगा, प लिखल है तो पश्चिम समझना है। अब ये दिशा किसके बीच है बताइए तो, दक्षिण और पूरब के बीच में, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूरब। कोई दिक्कत है क्या, चलो मारो इसको स्क्रीनशॉट। अब देखिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, पूरब के दिशा में जाना है तो दाहिना हाथ पूरब में, ऐसे भी देखिए सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय को बड़ा शुभ मानते हैं हम लोग, पता है कि नहीं, और दाहिना हाथ को भी शुभ मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, दाहिना हाथ को शुद्ध माना जाता है। तो ये देखिए, तो दाहिना हाथ हमेशा किधर, पूरब में, जिधर सूर्योदय हो रहा है पूरब में, ठीक है ना। अब बायां हाथ किधर, अब उससे तो ऊपर होता है, और उत्तर के अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मान लीजिए कि ए है कहीं पर, उसके उत्तर में बी है, कहां लिखेंगे, उत्तर में बी है नहीं, और ए के उत्तर पूरब में सी है, देखो उत्तर पूरब में सी है, तो यहां लिखोगे तो नीचे हो जाएगा दक्षिण, और उत्तर पूरब में हम बोल रहे हैं तो इधर लिखोगे तो पूरब हो जाएगा, इधर लिखोगे तो उत्तर हो जाएगा। उत्तर पूरब में है यानी इस दिशा में है सी, सी किधर है, इधर है। अगर मैंने कह दिया उत्तर पूरब में है सी, तो न तब पूरब में होगा न उत्तर में होगा, वो दोनों के बीच में होगा, उस दिशा में होगा। ऐसे बोलेगा, बोलेगा राहुल का घर मुकेश के घर से उत्तर पूरब में है, और मुकेश का घर जो है सुरेश के घर से दक्षिण में है, और फिर कहेगा सुरेश का घर जो है राकेश के घर से कह देगा उत्तर पूरब में है, फिर कह देगा फलानमा फलानमा के घर एक सिद्ध में है, तो बताइए उसका घर किसके घर के किधर पे, ऐसे कुछ सवाल पूछेगा, तो उस पर हम आएंगे, इसलिए हम बता रहे हैं। यानी आपको पता चल रहा है अगर ए से हमें दक्षिण पूरब जाना है तो माइंड में सोचो, ये बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बच्चे ऐसे ऐसे डायग्राम बना के तब चलते हैं, घुमाते हैं, नहीं घुमाना है, माइंड में सोचो। अगर उत्तर तो सीधे ऊपर जाएगा, दक्षिण तो सीधे इधर आएगा, अब पूरब तो एकदम इधर जाएगा, और पश्चिम तो इधर आएगा। अगर कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम जा रहा है, इधर तो हो जाएगा पश्चिम, माइंड में सोचेंगे, सामने एकदम हो जाएगा इधर पश्चिम, इधर हो जाएगा उत्तर, तो उत्तर पश्चिम जाने का मतलब वह व्यक्ति इधर होगा। बात है समझ में कि नहीं, चलिए। उत्तर पश्चिम के जस्ट अपोजिट में क्या होता है आप जानते हैं, नीचे होता है क्या, नीचे क्या होता है, दक्षिण, इधर क्या होता है, तो यह दिशा क्या हो गया। तो अगर ये उत्तर पश्चिम है तो उसके अपोजिट होता है दक्षिण पूरब, होता है कि नहीं होता है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और समझिए, आपको पता है पूरा एक राउंड ही घूम गए, जहां से चले वहीं पर पहुंच गए, 360 डिग्री का कोण हो गया। एक पूरा वृत्त जो है केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है, एक वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब अगर बात कहें इतना में तो 180 हुआ, इतना क्या हो गया 180 हो गया कि नहीं, और सिर्फ इतना कहें तो आधा 90 हो गया, 90 हो गया, ये भी 90 हो गया ना। चलिए ये भी क्या हो गया 90 हो गया, 90 चौका। सोचिए अगर आप जा रहे हैं पूरब दिशा में,
दाहिना हाथ हमेशा पूरब में है ना, मैंने बोल दिया है कि दाहिना शुद्ध होता है, उधर सूर्योदय शुद्ध होता है, मानते हैं। तो चलिए, दाहिना हाथ पूरब में है, तो हम जा रहे थे पूरब दिशा में। अब 90 डिग्री दाहिने मुड़ गए हम, 90 डिग्री दाएं मुड़े नीचे, फिर कह रहा है ऊपर ना कहें, चढ़वा देगा बस पर ही लोग, ठेला वाला के। सुनो, ई रोड पकड़ ले जा रहे हैं, तो बायां हाथ ऊपर दायां हाथ नीचे, सीधे कहेगा कि 90 डिग्री दाहिने मुड़ा, 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया, एकदम हो जाता है। अब मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये जा रहे थे हम पूरब में और सीधा हो गया किधर, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया। और जब कोई व्यक्ति पूरे 180 डिग्री मुड़ जाए तो सीधे रिटर्न होगा। जैसे देखिए, यहां से यहां 180 है ना, तो कोई आदमी इधर जा रहा था, 180 मुड़ने का मतलब इधर बैक मार दिया वो, समझे कि नहीं। सीधे कभी भी कैसे मुड़ा तो इतना मुड़ा 90 हुआ, और मुड़ गया 90 90 कितना, यानी इधर जा रहा था अब इधर मुड़ गया। सरल रेखा जो है किसी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। सरल रेखा कितना कोण बनाता है, 180, चाहे वो इधर से मुड़ जाए चाहे इधर से मुड़ जाए। 180 डिग्री किधरों से मुड़ेगा तो पीछे मुड़ेगा। हम ऐसे मुड़े तैयो मुड़े 180 डिग्री नहीं, चाहे हम इधर की तरफ मुड़ जाए तो भी 180, इधर से फिर इधरे मुड़ गया तो भी 180 हुआ, नहीं हुआ, एकदम अपोजिट हो गया। अगर मान लीजिए कोई आदमी दक्षिण दिशा में जा रहा है और 180 डिग्री मुड़कर चलने लगा, पहले वो दक्षिण जा रहा था और 180 डिग्री मुड़कर फिर चलने लगा, तो किस दिशा में जा रहा है, सीधा अपोजिट कर दीजिए। दक्षिण जा रहा था अब उत्तर जा रहा है, 180 मुड़ गया है, तो नहीं समझे। अब बताइए, हम जा रहे हैं उत्तर के तरफ, ठीक है, उत्तर के तरफ 90 डिग्री बाएं मुड़ जाएंगे, सीधा पश्चिम मुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब हम आ रहे थे पश्चिम दिशा में, 90 डिग्री दाहिने मुड़ गए, 90 डिग्री दाहिने। हाँ, सोचना है यह रोड में हम जा रहे हैं, बायां हाथ इधर है दाएं हाथ ऊपर है, 90 डिग्री दाहिने मुड़ गए तो इधर मुड़ गए, क्लियर है। आ जाइए, बहुत अच्छा। अब समझिए, अब एगो बड़ा बढ़िया बात समझिए। सुबह सुबह आप गौर करिए, अपने घर पे गौर करिए, घर पे जब होते हैं सूर्योदय किधर से होता है, पूरब से होता है ना, हर परछाई पश्चिम की तरफ चला जाएगा, नहीं। ये बताइए, लाइट है, सारे लाइट को हम ऑफ कर देते हैं, हम अगर इसको पूरब मान ले तो मेरा परछाई सब पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कोई भी अगर मान लीजिए ये वस्तु है, सूर्य इधर है तो परछाई सब इधर जाएगा, अगर सूर्य उधर है तो परछाई इधर आएगा, अपोजिट में जाएगा ना। यानी सोच के देखिए, सूर्योदय के टाइम में आप सूर्य के तरफ फेस करके खड़े हैं, है ना, तो आपका परछाई आपके पीछे आएगा कि नहीं, ये इधर चल जाएगा, क्योंकि सूर्य इधर है। सुबह के समय सूर्य के तरफ आपका चेहरा है, तो आपकी परछाई आपके पीछे पड़ेगी। सुबह के टाइम अगर आपका चेहरा पश्चिम के दिशा में है, पश्चिम के दिशा में आप देख रहे हैं, तो परछाई आपके सामने पड़ेगी। सुबह के समय सूर्य तो पूरब से निकल रहा है, पश्चिम की तरफ जाएगा, तो निकल ही रहा है। घर पे सोचो, सूर्य की तरफ पीठ कर लो, तो सूर्य पूरब से है तो आपका फेस पश्चिम हुआ कि नहीं, तो परछाई आपके सामने आएगा कि नहीं। ऐसा थोड़े कि सूर्य इधर है तो आपका परछाई इधर जाएगा, सूर्य इधर है तो परछाई इधर जाएगा, तो यह आपके सामने पड़ा ना, आप अपनी परछाई को देख पाएंगे बिना घूमे हुए, देख पाएंगे कि नहीं। सोच के देखिए, अगर हम खड़े हैं सुबह के समय और मेरा परछाई मेरे बाएं हाथ की ओर पड़ रहा है, तो मेरा चेहरा किस दिशा में है। अपने घर पे जाइए, मन को वहां ले जाइए। आपका देखिए, सूर्योदय का टाइम है और आपका परछाई आपके बाएं हाथ की तरफ पड़ रहा है, लेफ्ट में, तो आपका चेहरा किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। दिमाग लगाना, झट से सोचना। अच्छा, सूर्योदय के टाइम हमारा परछाई बाएं में तभी पड़ेगा जब दाहिने तरफ से सूर्य रहेगा, है ना। तो सूर्य यानी दाहिने हाथ की तरफ है, तो इसका मतलब पूरब दिशा से है सूर्य, तो परछाई पश्चिम में जा रहा है। गौर करिए, अपने घर पे मन को एकदम वही ले जाए, वहां का तो दिशा का ज्ञान होगा, यह स्मरण करने की चीजें हैं। और अगर आप ये इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम में सवाल बहुत आसानी से बना पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो पाएंगे। और सवाल पूछता है
दो आदमी टहल रहा है पार्क में, ऐसे सवाल आएगा कि दो आदमी टहल रहा है, सुमित और मोहित, और दोनों बात करते समय देखता है कि सुमित का परछाई उसके बाएं तरफ पड़ रहा है। तो बताइए कि अगला जो मोहित है उसका चेहरा किस दिशा में? तो आमने सामने बात करेगा तो सुमित का परछाई उसके बाएं में पड़ेगा, यानी सुमित देख रहा है उत्तर। आप अपने आप को ले जाइए तो घर पर उत्तर की तरफ देखिए, तो सुबह में आपका परछाई आपके बाएं हाथ की तरफ जाएगा कि नहीं? यानी पश्चिम में जा रहा है ना, आपका चेहरा उत्तर की तरफ है ना, तो आपके सामने वाला जो दोस्त सामने से खड़ा होकर बात कर रहा है वो किधर देख रहा है? अगर आप उत्तर देख रहे हैं तो वो दक्षिण देख रहा है, आमने सामने बात हो रही है, तो उसका पूछ देगा कि उसका फेस किस दिशा में है। इस सवाल को बिना डायग्राम से बनाया जा सकता है। इसे ब्लड रिलेशन में कुछ सवाल बताए हैं ना। अब बताइए, अगर मैं शाम के टाइम में टहल रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरी परछाई मेरे पीछे पड़ रही है, तो मेरा चेहरा किस दिशा में है? शाम के टाइम मैं टहल रहा हूं, गौर करिएगा, शाम के टाइम में टहला हूं, तू अपने घर पे टहलना, मन को वहीं ले जाइए, और आपका परछाई आपके पीछे पड़ रहा था, आपके पीछे आ रहा था परछाई, आपका चेहरा किस दिशा में है? पश्चिम में। अब रिलेट किए आप, चूंकि सूर्य तो पश्चिम में चला जाता है और सूर्य की तरफ चेहरा रहेगा मेरा, तब ना परछाई मेरे पीछे जाएगा, इसका मतलब मेरा चेहरा पश्चिम दिशा में है। समझ रहे कि नहीं? शाम के टाइम आप टहल रहे थे और आप देखते हैं कि आपका परछाई आपके सामने ही पड़ रहा है, आपका चेहरा किस दिशा में है? पूरब दिशा में है। पक्का? शाम के टाइम आप टहल रहे थे और आप देख रहे थे कि आपके परछाई आपके लेफ्ट में पड़ रहा है, बाएं में पड़ रहा है, आपके लेफ्ट में, तो आपका चेहरा किस दिशा में है? दक्षिण में। इधर है दक्षिण। यहां का दिशा के ज्ञान है कि ना? जहां क्लास में बैठे हुए हैं ना है, जेकरा ना है ज्ञान तो घर पर जाओ। दक्षिण दिशा ये होता है, पश्चिम इधर है तो सूर्य इधर होगा, तब परछाई इधर जाएगा, तो मेरे बाएं में परछाई हुआ। हम देख किधर रहे हैं? दक्षिण देख रहे हैं। आप अपने घर पे सोचिए एक बार, शाम के टाइम दक्षिण की तरफ देखिए, तो शाम के टाइम में दक्षिण की तरफ देखिए, परछाई किधर है? बाएं हाथ की तरफ कि दाएं हाथ की तरफ? बाएं हाथ की तरफ, है कि नहीं है? और शाम के टाइम में आप उत्तर की दिशा में देख रहे थे, अब देखिए तो परछाई आपके दाहिने में है कि नहीं? घर पे सोचिए, स्मरण वहीं से करिए। पक्का? अब देखिए, इसमें आप सवाल बड़ा आसानी से बनाएंगे। हमेशा बोलेगा कि दो आदमी टहल रहा था, बात कर रहा था, राजू और गणेश, और राजू देखता है कि उसका परछाई उसके दाहिने तरफ पड़ रहा है। समझ जाएंगे, वो दाहिना तरफ तब ना पड़ेगा जब उत्तर देखेगा शाम के टाइम में। तो ये उत्तर देख रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति किधर देख रहा है? दक्षिण देख रहा है। कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसे सवाल बनेंगे। आइए हम आते हैं सवाल पे। दोपहर में कुछ ना होता है, माथा से नीचे परछाई होता है। राजीव दक्षिण की दिशा की ओर चल रहा है, तो आप लोग तो ऐसे बनाते इसको, राजीव दक्षिण की दिशा की ओर चला। सुनिए, ऐसे ऐसे न खींचना है, हाँ, ये सब काम नहीं करेगा कोई। राजीव दक्षिण की दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण ना, नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। राजीव दक्षिण की दिशा की ओर चला है, वह दो बार बाएं मुड़ता है। ऐसे जा रहा था तो बाएं इधर ना, और दो बार मुड़ेगा, एक बायां फिर एक बायां, दो बायां हो गया। यानी अब इसका चेहरा किस दिशा में? उत्तर। उसे ऊपर और उसे उत्तर। देखिए, राजीव नीचे की तरफ आ रहा था, दक्षिण, दो बार बाएं मुड़ा, तो ऐसे बायां हाथ इधर है। अब हमरा से नहीं जोड़ लेना, तुम आप लोग का उन्हें दहिना है, कहेगा सर इधर वाला हिला रहे हैं और बायां कह रहे हैं, आपका उधर दहिना है। नहीं, आपका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। अब मैं अपने हिसाब से बना, तो आपको यही सोचना है कि इसी रोड पर आप आ रहे हैं, तो आप दक्षिण के दिशा में आ रहे थे, एक बार बाएं मुड़े, अब फिर बाएं मुड़े, जा रहे थे बाएं, फिर दो बार बाएं हो गया क्या? अब कहता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसका सम्मुख किस दिशा में है? उधर कौन दिशा होता है? आपके दाहिने हाथ में है ना, है पूरब हो गया, आपका आंसर पूर्व हो गया। बात है समझ में? अब एहो से जल्दी बनेगा। हाँ, अब देखो, हम जा रहे थे उत्तर, हम याद कर लिए, हम जा रहे थे किधर? दो बेर बाएं मुड़ा, दक्षिण हो गए, फिर दाएं मुड़ा, पूरब, किधर हो गया? पूरब हो गया ना। दक्षिण कहाँ है? तो दक्षिण कहाँ है तो हम समझ गए, दक्षिण तो इधर,
मने मने सोचिए अपने घर पर, हमारा घर पर के हमको याद है, हम दक्षिण जा रहे थे, दक्षिण गए, उसके बाद 2 बार बाएं मुड़े, तो दक्षिण जा रहे थे, बाएं मुड़े पूरा, फिर बाएं मुड़े उत्तर, फिर कहता है क्या इधर। आप पहले कहां से बोला है, दक्षिण दिशा में ना, दक्षिण दिशा जा रहे थे, पहले बोला बाएं, तो दक्षिण जा रहे थे तो बाएं मुड़ेंगे तो पूरब, फिर बाएं मुड़ेंगे तो उत्तर। अब कहता है कि अब लास्ट में क्या, दाहिने मुड़िए, तो उत्तर की तरफ है, दाहिने मुड़ गए, मने मने अपने को ऐसे मुड़ा लेना है। अब देखिए, हाँ मने मने मुड़ जाना है। अब देखिए, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, देखिए अगर डायग्राम बनाना भी है तो ऐसे बनाइए, सीधे किधर जा रहे हैं, पूरब की ओर। रुक जाइए, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, इधर आ रहे थे, फिर दाहिने मुड़ गए। ओ रुको रुको रुको, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, तो पूरब इधर है ना, सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, अरे दाएं नीचे है ना, तो दाएं मुड़ते हैं, दक्षिण हो गया, दाएं मुड़ते हैं, उत्तर नहीं सोचना है। अब आगे फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, ऐसे मुड़ गए, उसके बाद करता है फिर बाएं मुड़ते हैं। अब देखिए ऐसे जा रहे थे तब बायां बोला है, अब यहां आ गए। अब बताइए, कहता है यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो नीचे दक्षिण होता है ना, उससे ऊपर, ऊपर उत्तर और उसके अपोजिट दक्षिण। समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा आप बोलिए, नहीं आ रहा है। हम तो 11 साल से अपन पत्नी के समझा रहे, तो हमको तो पते है, औरत के समझ में नहीं आया तो कोई बड़ा बात नहीं है, जो 11 साल मेरे साथ रह के नहीं समझ पाई है, आप तो अभी 2 दिन से आ रहे हैं नहीं। और लड़का में केकरो कोई दिक्कत बताइए, 10 गो 20 गो 10 गो लड़की में से एगो के समझ में, लड़का 200 कोकरो दिक्कत नहीं, सब समझ जाता है। चलो इनमें शादीशुदा बहुत होगा इसलिए समझ जाता है। आइए, मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, अब वह किस दिशा में जा रही है। देखिए मीना उत्तर की ओर जा रही थी, उत्तर की ओर जा रही है, उसके बाद किधर का है, रुको ना, मीना कहां जा रही है, मीना उत्तर की ओर जा रही है, 3 बार बाएं मुड़ती है, तो उत्तर की ओर जा रही है, 3 बार दाएं बोला है, अच्छा 3 बार दाएं, उत्तर जा रहा है, 1 दाएं 2 दाएं 3 दाएं, इधर हो गए हम, पूरब नहीं, इसमें अलग चीज है, पश्चिम हो गए हम, पश्चिम हो गए हम डायग्राम में ना, और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, दक्षिण हो गए। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, दक्षिण, नहीं समझे, दक्षिण हो गया। मीना उत्तर की ओर जा रही है, सुनिए मीना किधर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, अब वह 3 बार दाएं ओर मुड़ती है, 1 बार दायां 2 बार दायां 3 बार दायां, हो गया क्या। अब कहता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, अब ऐसे जा रही थी और फिर बाएं मुड़ जाएगी तो दक्षिण की तरफ जाएगी ना, कोई दिक्कत है क्या। अब उन्होंने लिखना है इसे बना के सजा के, या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, माइंड में होना चाहिए आपका कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम किधर है। ये देखिए बनाइए आप लोग, इसको बनाइए आप लोग, कॉपी पर बना लीजिए ऐसे ऐसे करके, ऐसे नहीं चल रहा है, गर्मी लग रहा है, आप वहां बैठिए, एक काम करो फैन घुमाओ इधर, पूरब पक्का, ये हुई ना बात। देखते हैं, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर जा रहा था, वह बाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ गया, बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर, फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर, फिर दाईं ओर घूमा, ये पूरब जा रहा है। वह किस दिशा में चल रहा है, तो उधर पूरब होता है, दाहिने हाथ में हमारा पूरब होता है, कोई दिक्कत। आइए, तो ये सब अब बन जाएगा ना, किलोमीटर देले है, रुक जाओ, सुनो सुनो, किलोमीटर देगा तो घबराना नहीं है, इसमें लास्ट में देखिए कौन दिशा पूछ रहा है, ये दिशा ना पूछ रहा है,
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी, खाली घुमा के पूछेगा, वो किलोमीटर जोड़े मत लगिएगा यहाँ। अब देखिए सवाल क्या है, एक लड़का उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर चलता है, कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ता है और उसके बाद बाएं मुड़ता है, अंत में 1 किलोमीटर चलकर दोबारा बाएं मुड़ता है। 1 किलोमीटर चल के दोबारा क्या बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम, ऑप्शन डी। आ जाइए, रुकिए, भागिए मत, ये बन जाएगा जी जी जी, अपने हिसाब से। हाँ, जैसे मेरा दाहिना इधर है, मेरा बायां इधर है, वैसे ही लेना है इसमें, ठीक है जी जी। अब देखिए देखिए, मैं एक बार बोल दूं, रियल में अगर बैठे जहां है तो इधर पश्चिम है, जहां आप लोग बैठे हैं वास्तविकता तो यह है कि इधर पश्चिम है, आपका चेहरा दक्षिण दिशा में है और इधर पूरब है। हम आप लोग की तरह घूम गए ना, तो ये उत्तर है और ये दाहिना हाथ है हमारा पूरब में। डायग्राम में क्या होता है, डायग्राम में इधर क्या होता है, पूरब होता है। जो ग्राफ आप देखते हैं तो इसमें पूरब है, तो पूरब के अपोजिट इधर पश्चिम, इधर क्या हो गया, ये चीजें हैं। और बायां हम अपने हिसाब से, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, दाहिना मुड़ूंगा तो मेरा दाहिना हाथ इधर है, दाहिना मुड़ के चलेंगे। फिर अब हम इस रोड में जा रहे हैं, अब इस रोड को छोड़ दिया मैंने, हम इस रोड में जा रहे हैं, तो इसमें बाएं मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे, ऊपर। हाँ, खुद को सोचना है कि बायां ऊपर, और फिर अगर इसमें जा रहे हैं तो ये बायां हाथ है, दायां हाथ है। अगर कहेगा दाएं दाएं तो इधर, अब बाएं कहेगा तो इधर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सवाल, कोई हड़बड़ाएगा नहीं, इत्मीनान से पढ़ेंगे, सारा चैप्टर खत्म होगा हमारा, 60 दिन के बदले 55 दिन में खत्म होगा। हड़बड़ाना नहीं है, एक एक टॉपिक हम पढ़ा देंगे आपको। सुनिए, एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। सूर्योदय तो दिमाग में आना चाहिए, सूरज पूरब दिशा से निकला होगा और दुनिया की हर परछाई किधर बनेगी, पश्चिम ना। अब लीजिए, कहता एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था, उसके ठीक दाईं ओर उसके पोल की छाया पड़ रही थी, उसके ठीक दाईं ओर उसके पोल की छाया पड़ रही थी। तो कहता है वह किस ओर मुख करके खड़ा था, दक्षिण। परछाई सब दाहिना में तभी जाएगा आपके जब आपका चेहरा दक्षिण दिशा में होगा। सिंपल सोचिए, होगा कि नहीं, आपका चेहरा दक्षिण दिशा में होगा सुबह में तो आपका परछाई दाहिने तरफ पड़ रहा होगा, आप दक्षिण देख रहे हैं। यहाँ रियल में तो ये होता है कि दक्षिण उधर है, परछाई इधर चला जाएगा, सूर्योदय इधर से होगा, तो आपका चेहरा किधर है, दक्षिण में। बताइए, अब ये समझिए, शाम वाला है। एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त आ गए, सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ हो तो सुमित का मुख किस दिशा में है। ए रुको, सवाल कहता है, दोनों बतिया रहा है ना, सूर्यास्त है, मतलब सूरज पश्चिम से, सूरज किधर से, पश्चिम से। अब कहता है मोहित, कौन कौन है, सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे, आमने सामने दोनों। अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने पड़ रहा है, आपके दाहिने आपका छाया तब पड़ेगा, शाम का टाइम है ना, दाहिने तब पड़ेगा जब आपका चेहरा उत्तर होगा, होगा कि नहीं। सोचिए, आपका चेहरा अगर उत्तर की तरफ होगा तो परछाई दाहिने में पड़ेगा। तो आपका दोस्त जो है सामने से न है, तो आपका दोस्त किधर देख रहा होगा, आपका दोस्त दक्षिण देख रहा होगा। तो सवाल कहता है अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ हो तो सुमित का मुख किधर होगा। तो आपके दाहिने तब पड़ेगा जब आप उत्तर देख रहे हैं, तो अगला आदमी दक्षिण देख रहा है, नहीं, अगला आदमी किधर देख रहा है, दक्षिण। कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो बोलिएगा, आप यहाँ सीखने आए हैं और इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपके क्लास में भी बच्चे शर्माएंगे। ये होता है, अपने लोग के साथ भी होता था। 9th-10th में जाते थे पढ़ने और 5वां 6ठा का सवाल नहीं आता था और गुरुजी आते थे, सवाल धाए 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 बनाते थे, हम लोग उतारते रहते थे। कोनो दिक्कत ना सर, सब ठीक है जी सर। अगला 5 को बोल रहा है यस सर, तो सब यस सर। जहर खाओगे, यस सर, सब में सर। और सोच रहा है कि सब जब कह रहा है ठीक है तो हम कल्ला कहें कि न है ठीक।
तो आप अपने लिए आए हैं, नहीं सबका ठीक है, लेकिन अगर आपका ठीक नहीं है तो आपका इलाज होगा। अब देखिए, यदि दक्षिण पश्चिम, देखिए क्या कहता है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूरब क्या हो जाएगा। यही में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चा सब। रुकिए, अभी सीखिए, लिखिए नहीं। एगो बात बताइए हमको, एगो छोटा सा बेसिक पहले मुझे बताने दीजिए ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। टाइम क्या हुआ रे बाबू, टाइम है ना? हाँ रुक जाइए। ये आप जानते हैं कि इधर पूरब है, पूरब है ना, इधर क्या है, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, ग्राफ में ऊपर उत्तर होता है और उत्तर के अपोजिट क्या होता है, इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये दिशा समझिए, जब आप पूरब के दिशा में है ना, 90 डिग्री बाएं आपका उत्तर होगा। अगर पूरब के दिशा में आपका चेहरा है, आप जानते इतना 45 या फिर 45, तो इन 90 देखिए, इतना 90, फिर इतना, ये इतना 90, फिर ये 90, फिर ये 90 चौका 360, तो इस 90 को मैंने 2 पार्ट कर दिया तो 45, इसमें भी खींच दिए तो 45। अगर आपका चेहरा पूरब दिशा में है, 90 डिग्री बाएं मुड़ने का मतलब होगा उत्तर जाना। अब 45 डिग्री बाएं मुड़ने का क्या मतलब होगा, सोचिए। आप इधर जा रहे थे लेकिन यहां से आप कट मार दीजिएगा 45 डिग्री बाएं, इसका मतलब उत्तर और पूरब में जाइएगा। अच्छा, अगर ये उत्तर पूरब है, ये हमारा क्या है, उत्तर पूर्व है ना, अब बताइए इसका 90 डिग्री बाएं कौन दिशा आएगा, ये बताइए। यहां जा रहे हैं ना, 90 डिग्री का मतलब होगा, देखो 45 और 45 इतने, तो ये कौन है, उत्तर और, बात आ रहा समझ में। अब समझिए, अगर आपका चेहरा इस दिशा में, कौन दिशा है, दक्षिण और पूरब के बीच है, तो दक्षिण और पूरब के बीच है तो दक्षिण पूर्व कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे ना इसको। और इतना घूमने का मतलब कै डिग्री, 45, और 90 कहां तक, यहां तक होगा ना। तो अगर दक्षिण पूर्व में आपका चेहरा था और आप 45 डिग्री बाएं घूमते तब पूरब, और 90 डिग्री बाएं घूमते तो पक्का। अब देखिए सवाल हमारा क्या कहता है, ये समझिए। इसमें हम आपको एक बार तो हम दोनों डायग्राम बना के बता देते हैं, और अगली बार से आपको दोनों डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको पता है 45 हो गया, ये टोटल सब पार्ट हो गया ना, तब ना पूरा 360 पूरेगा। ये हमारा क्या है, पूरब है ना, नीचे हमारा क्या होता है, दक्षिण, उससे उत्तर, और ये से पश्चिम है। अब देखिए, और इस सब को हम छोड़ देते हैं, ऐसी समझ जाइएगा, उत्तर पूरबी, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं। अब सवाल क्या कहता है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम, उससे पहले भी एक बात और समझिए, दक्षिण पूरब का अपोजिट जो होगा उत्तर पश्चिम होगा। जैसे उत्तर का अपोजिट क्या है ना, बताइए, पूरब का अपोजिट क्या है, रिवर्स पश्चिम। और ये दक्षिण पूरब है, ये दिशा दक्षिण पूरब है ना, इसका अपोजिट इधर ना होगा, तो इसका अपोजिट यानी उत्तर और पश्चिम होगा, उत्तर और पश्चिम होगा। मैं अगर आपसे पूछ दूं कि बताइए दक्षिण पूर्व के अपोजिट में कौन होगा, दक्षिण पूर्व के अपोजिट में पक्का। अगर पूछ दे पूरब के अपोजिट, और मैं पूछ दूं दक्षिण पश्चिम के अपोजिट, उत्तर पूरब, पक्का ना। अब देखिए सवाल कहता है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाता है, तो दक्षिण पश्चिम है कहां भैया, यहाँ है ना, दक्षिण पश्चिम क्या बोला है, उत्तर हो जाता है। दक्षिण पश्चिम क्या हो जाता है, कहता है दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, तो उत्तर पूरब क्या हो जाएगा, सुनो, उत्तर पूरब क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब कहां है, यहां है ना। अभी आप सोचो, दिमाग लगाओ, और ये सॉरी, ये पश्चिम है यहां ना, एक बारे में बोला है कि उत्तर पूरब क्या हो जाएगा, मेरी बात सुनिए,
आपसे कहता है कि यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, दक्षिण सॉरी हाँ दक्षिण पश्चिम है ना, ये दक्षिण पश्चिम क्या हो जाता है, इसको बोला है कि अगर ये उत्तर हो जाएगा, इस दिशा को उत्तर कहेंगे, तो फिर हमसे पूछता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व यही ना है, तो उत्तर के अपोजिट वाला चीज क्या होता है, उत्तर के अपोजिट क्या होता है, यानी उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाएगा। मतलब ये है, इसको हम मिटा देते हैं। अगर यहां उत्तर है, बोला है ना आपको कि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, हम जानते हैं कि उत्तर अगर यहां होगा तो उत्तर के अपोजिट पक्का दक्षिण होगा, होगा ना। अब आइए तब सवाल पढ़ लीजिए, तो कहता है उत्तर पूरब क्या हो जाएगा, ये उत्तरे पूरब ना दिशा था, यही ना दक्षिण बन गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पक्का ये दक्षिण। नहीं समझ में आया? आइए अब थोड़ा सा हार्ड इसका लेवल बढ़ेगा। रुको, ई तो आ गया झूठो के, कोई बात नहीं है। आइए देख लेते हैं। कहता है घड़ी में 4:30 बज रहा है, अगर मिनट की सुई पूर्व की दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में है। पहले घड़ी का फिगर समझ लो आप। देखो आपको पता है 12, 3, 6, 9। अच्छा 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यही बात ना। अच्छा बोला है, देखिए ये आपका हो गया 4, ये 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी गड़बड़ा गया, 9 है, 9 लिखे हुए हैं, 10, 11, 12 हो गया, 1, 2, ऐसे ना। अच्छा 4:30 बजाइएगा, कैसे बजेगा 4:30, देखिए 4:30 बजाने के लिए आपको पता है मिनट की सुई सीधे इस पर जाएगा, पक्का ना। तो मिनट की सुई सीधा यहाँ 30 हो जाता है ना, 30 मिनट हो जाता है, मिनट की सुई यहाँ चल गया। 4:30 है, घंटा की सुई 4 और 5 के एकदम बीच में रहेगा, ये मोटा वाला सुई है, हाँ कुत्ता काटने पर पड़ता है ना, पहले लोग कहता था, डराता था, अब तो पत्थर के सुई पड़ता है। सुनिए 4:30 ऐसी ना होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये देखिए रियल में तो दिशा नीचे क्या होता है, नीचे आते हैं तो वास्तव में नीचे दक्षिण होता है, ऊपर में क्या होता है बोलिए, उत्तर। अच्छा इधर क्या होता है, पूरब, इधर। अभी बताइए इसके घंटा की सुई के बारे में अगर मैं पूछूं कि किस दिशा में देख रहा है, तो दक्षिण और पूरब के बीच, यानी घंटे की सुई अभी देख रहा है दक्षिण पूरब में। कह देगा 4:30 बजे घंटा की सुई किस दिशा में होगा, तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। आपसे कह देगा 4:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगा, बता सकते हैं, दक्षिण दिशा में होगा। अब सुनिए, अब यहां पर समझ लीजिए, सवाल यह कहा कि एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, मिनट की सुई एकरा बना दिया पूरब, इसको क्या बना दिया, रुक जाओ, इसको क्या बना दिया है, नीचे पूरब बना दिया है, दक्षिणी को पूरब बना दिया है, नहीं बना दिया है। तो पूछ दिया हम लोगों से कि घंटे की सुई किस दिशा में होगा। दिमाग लगा है, दिमाग है तो लगाइए, सोचो सोचो, 1 मिनट 1 मिनट। आप ऐसे जा रहे हैं और बाएं में ना, बाएं में 90 डिग्री ना सोचिए, इस दिशा के इस दिशा 90 डिग्री बाएं इधर होगा, लेकिन 90 ने 45 में रखेंगे, 90 से पहला ही ना, रुक जाओ। तो पूरब दिशा अगर ये होता है, सोचिए पूरब होता है ना, तो पूरब सुई से बाएं में 45, ये पूरब है ना, पूरब से बाएं में 45, ये कौन सा दिशा होता है बोलिए ना, पक्का। यानी आपका आंसर हो गया उत्तर पूरब। बात है समझ में, पक्का। एक बार और बताएंगे, सुनिए। पहली बात मेरी बात बताइए, अगर मैं पूरब दिशा में जा रहा था और मेरा दोस्त जा रहा है मेरे बाएं से, वो डायरेक्ट 90 बाएं नहीं, 90 जाता तब तो सीधे उत्तर जाता ना, थोड़ा कम में जा रहा है, यहां तक जाए तब भी, अगर ये तो पूरा दिशा जो होगा पूरब और उत्तर के बीच में उत्तर पूरब होगा, यहां तक यहाँ तक खाली सीधा ना हो तब तक वो सब उत्तर पूरब ही कहलाएगा। जरूरी नहीं कि एकदम बीचे बीच जाएगा तभी ये होगा, क्योंकि इस बाउंड्री और इस बाउंड्री के बीच जितने भी होंगे
यहाँ आप जानते हैं उत्तर है, यहाँ जानते हैं पूरब है, तो ये पूरा दिशा सबकी क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। सोचिए अगर मैं पूरब के दिशा में जा रहा हूं और मेरा एक दोस्त मेरे बाएं थोड़ा बाएं से जा रहा है, यहां देखिए ये मैं हूं तो मेरा बाएं हाथ इधर है ना, तब मेरा दोस्त जो है थोड़ा सा बाएं से गुजर रहा है, मैं जा रहा था पूरब, क्योंकि यहां बोला है कि ये मिनट वाली सुई पूरब दिशा में है, मैं जा रहा था पूरब, मेरा दोस्त मेरे जस्ट थोड़े बाएं से जा रहा है, किधर जा रहा है वो, उत्तर पूरब जा रहा है, पक्का तो हो गया। इसका क्लास कल भी चलेगा, ठीक है ना, 2 दिन में खत्म हो जाए डायरेक्शन, 2 दिन में बात खत्म, 2 दिन 3 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, एकदम 20 को 18 को चैप्टर पढ़ना है। सर 1 मिनट, जीएस वाला बैच नीचे चलेगा, रेडी हो गया है, ये भी हो जाएगा ना, ना ऊपर नीचे ठीक है, कम से कम आप 2 घंटा बैठ लिए तो थोड़ा चल लीजिएगा, आपका ख्याल रखना होता है हमको। आइए नीचे।